हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, एक नया फंड हमारे पास आया है एनएफओ, दैट इज द क्वांटम एथिकल फंड। आई डोंट थिंक मैंने इस पर्टिकुलर ऐसे कभी एथिकल फंड को कभी कंपेयर किया है, क्योंकि कोई और एएमसी ने ऐसा फंड लॉन्च ही नहीं किया है। देखिए, सिंपल सी बात है समझने के लिए। एथिक्स का मतलब क्या होता है कि मोरालिटी, रिलीजियस या बिलीव्स। कई लोग को लगता है कुछ एक चीज़ सही है, कई चीज़ कुछ एक गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग को लगता है कि अल्कोहल, गैम्बलिंग या लेट्स सपोज पोर्नोग्राफी या कुछ एक इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं, अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल एक सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस, सोशल, इस तरीके की चीज़ों में ये सिर्फ मना किया जाता है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉट सिर्फ जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आए, रिस्क मैनेज हो, बट साथ ही में हमारा एथिकली वो कंपनीज काफ़ी अच्छी हों। ये एथिक्स सिर्फ हमारी सोशल, रिलीजियस फॉर एग्जांपल इन्हीं सब चीज़ों से लिंक नहीं है, बट ऑल्सो फाइनेंशियली। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लेती है, वो सब भी ये सब पूरा हमारा एनालाइज करेंगे और वही सब इसके अंदर फंड्स होने वाले हैं। देखिए, ये जो एनएफओ है वो ओपन होगा हमारे पास 16 दिसंबर तक का। उसके बाद 26 दिसंबर से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपीज़ से अपनी एस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्टिव कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसके अंदर कोई पैसिव या इंडेक्स को ये रिप्लिकेट नहीं करेगा। हमें बेंचमार्क को समझना है कि ये किस बेंचमार्क पे बेस्ड है, और उसी की ही हम स्टडी करके समझेंगे इस पर्टिकुलर फंड को। देखिए, जो मैंने देखा तो ये पर्टिकुलर जो हमारे पास फंड है, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ निफ्टी 500 शरैया टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये पर्टिकुलर बेंचमार्क होने वाला है। अब हम इस निफ्टी 500 शरैया इंडेक्स को समझते हैं। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, राइट फ्रॉम आईटी, एफएमसीजी। अगर आप देखते हैं तो सारे ही फंड्स हमारे पास कवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, आईटी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं। अगर हम अभी के कुछ कंपनीज देख लेते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर कितनी कंपनीज, या फिर लेट्स सपोज कौन सी टॉप एलोकेशन कंपनीज हैं, क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास फंड है, अभी हमें इस पता नहीं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज होने वाली हैं, लेकिन क्योंकि इस बेंचमार्क ये इसने निफ्टी 500 शरैया को लिया है, तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे टॉप एलोकेशन इस इंडेक्स के अंदर है टीसीएस, एचयूएल, फिर हमारे पास एचसीएल, देन सन फार्मा, ट्रेंट लिमिटेड, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, ऑयल एंड गैस, कोल इंडिया। देखिए, आप समझ सकते हैं कि टाटा फॉर एग्जांपल, कई लोग को अच्छा लगता है कि ये कंपनीज जो है ट्रस्ट वर्दी हैं। अल्टीमेटली आपको समझना है कि कंपनीज एथिकली होंगी, फॉर एग्जांपल मोरालिटी या रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर होंगी, तो कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज एज अ फंड मैनेजर को लगता है कि वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए, हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जब मैंने इसके अंदर डिटेल में समझा था, क्योंकि इसके जो मैनेजर होने वाले हैं मिस्टर चिराग, उन्होंने कुछ अपना इंटरव्यू के अंदर बताया था कि क्या चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है, किस तरीके की कंपनीज पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्टिव कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। द कॉर्पस ऑफ द स्कीम विल इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ द कंपनीज मीटिंग एन एथिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूडिंग ऑफ शरैया, जैनिज्म एंड अदर एथिकल प्रिंसिपल्स। कुछ एक जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, गैम्बलिंग, टोबैको, लेदर, पोल्ट्री, एनिमेशन एटसेट्रा। अगर हम देखें, कुछ और एक कंपनीज या सेक्टर इसके अंदर से इंक्लूडेड हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें फिल्म्स आ सकती हैं, फिल्म एग्जीबिशन, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट प्रोडक्शन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, वल्गर एंटरटेनमेंट, फॉर एग्जाम्पल companies investing in mainstream financial services, narcotics, socially harmful substances, leather industries, meat and poultry production, animal cruelty और फार्मा एनिमल टेस्टिंग आर टोटली एक्सक्लूडेड। यानी कि आप कंपनीज लाइक आईटीसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो टबाको सेल करती है, या पर्नो रिकॉर्ड, या फिर आपको पता है रेडिको खेतान जो आपको पता है कि अल्कोहल सेल करती है। इस तरीके की जो गेमिंग टाइप कंपनीज हैं जो गैम्बलिंग करती हैं, वो भी ऑफकोर्स इसके अंदर से आउट हो सकती हैं। बाकी फाइनेंशियल स्क्रीनिंग, अब इसके अंदर से ये हो गई हमारे पास रिलीजियस या फिर सोशोलॉजिकल तरीके से जो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये सारी कंपनीज नहीं होंगी। बाकी फाइनेंशियल स्क्रीनिंग विल डिसअलाउ इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज विद इंटरेस्ट बेस्ड डेट एक्सीडिंग 25% ऑफ टोटल एसेट्स, यानी कि जिनके डेट्स बहुत ज़्यादा हैं वो भी फाइनेंशियली स्क्रीन हो जाएंगे। कि इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप एथिकली फंडेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको रिटर्न्स भी चाहिए। तो उसी के लिए मैंने क्या किया, इस इंडेक्स का रिटर्न्स को कंपेयर किया। निफ्टी 500 शरैया के आप 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स देखें तो अच्छे खासे 21% आ रहे हैं। यानी कि देर आर लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ सेक्टर्स जो एथिकली डिफरेंट डिफरेंट जैसे मैंने आपको बताया उस पर बेस्ड आउट है, एंड स्टिल आर एबल टू गिव यू अ वेरी गुड सॉलिड रिटर्न्स। तो यही है इसके अंदर। अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई कुड गेट मैंने आपके लिए प्रेजेंट की है। मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में आपको रखना है,
या आप उस बिलीफ को फॉलो करते हैं कि आपको एथिकली स्ट्रांग होना है और अपनी सिर्फ बिलीफ में नहीं, इन्वेस्टमेंट में भी, तो आप इस जैसे फंड के अंदर जा सकते हैं। बाकी मैं वही बोलूँगा कि ये बहुत ही एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का एक फंड है। आपको इन्वेस्ट तभी करिए जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जब आपने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करा हुआ है और फंड्स के अंदर, क्योंकि रिटर्न्स के लिए आपके पास और तरीके के फंड्स होने चाहिए, मिड एंड स्मॉल, लार्ज कैप्स एंड ऑल, एंड देन ओनली यू शुड गो फॉर दीज काइंड ऑफ फंड्स। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। कोई सजेशन नहीं है, मे बी हम इसको और रिव्यू करेंगे व्हेन इट गेट्स लॉन्च्ड। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।